हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काटकर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे। हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो, उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है। उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूं। मुझे एक बिना फर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आ गिरा था। वो साधारण मानव नहीं है। इतना तो सोचिए कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही में तोड़ डाला। खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनकी विशाल सेना के साथ समाप्त कर दिया। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? महाबली, आप उनसे शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाश के भय से ये सब कह रहा हूं। है? तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये सब कुछ जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है, परंतु ये मत भूलिए, ये सारी शक्तियां आपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की हैं। और जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों में करने लगता है तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूं, इसीलिए आपको नीति की बात समझा रहा हूं। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए वो अग्नि की ज्वाला होती है। क्यों एक जलते हुए अंगारे को हृदय से लगाना चाहते हो? बस मारीच, उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को।
हम तीनों लोगों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते कि राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता, वो स्वेच्छाचारी आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विषय में आपको कोई सम्मति नहीं दी? जिस राजा को अपने बाहुबल, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, वही मंत्रियों की मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है उसे उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहनी चाहिए। ऐसे राजा ही अपने दंभ और अहंकार से अपना सर्वनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता प्रियवादिनः अप्रियश्च पश्यश्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा।